नमस्कार, मैं शंकर कुमार और आपसे प्रश्न है, क्या आप बिना टेंशन के जी सकते हो? दूसरी बात, क्या आप बिना दुर्घटना घटे अपने पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो? तो इसका उत्तर है हाँ। और हाँ कैसा है, इस तारतम्य में मैं आपसे दो शब्द या दो बातें करूँगा। आप इसको स्किप नहीं करिएगा, पूर्णतः से देखिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और इससे आपको आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर मिलेगा। तो मैं जो बात करूँगा वो साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों को मिलान करके एक बात करूँगा जो कि आपको मानना पड़ेगा, और उसको अगर आप मानते हो तो आपके जीवन में कोई सा भी दुर्घटना नहीं घटेगा। ये मेरा ये है कि आप दुनिया में आए हो किस लिए और क्या करना है, ये सोचना है कि मैं दुनिया में आया हूँ, मेरा एक टारगेट है, और वो टारगेट क्या है आप स्वयं को चूज़ करना है कि मेरा टारगेट क्या है। मेरे को सफलता पाना है और एक अच्छा मंजिल पाना है, और उसके लिए मेरे को सिर्फ आगे बढ़ना है और गलत रास्ते पे नहीं, सही रास्ते पे बढ़ना है। तो आपके मस्तिष्क में कभी टेंशन नहीं होगा, और टेंशन को हटाना है सिर्फ पॉजिटिव सोचकर। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो जीवन में कभी टेंशन नहीं होगा। ये शाम तक आपको सत्य की ओर देखना है, सत्य बोलना है, और जो भी सोचना है, जो भी आप देखते हो उसमें से पॉजिटिव ही सोचना है। पॉजिटिव कैसे सोचना है? कोई कहीं लड़ाई हो रहा है और लड़ाई में आप चले गए हैं और जाके किसने क्या किया ये देखना नहीं है। आपको देखना है कि लड़ाई घटा है, इसको किस तरीके से रोका जा सके, पॉजिटिव विचार लाके उसको किस प्रकार से ठंडा किया जा सके, ये आपको देखना है। अगर आप ऐसे देखते हो, ऐसा देख सकते हो, तो आपके अंदर पॉजिटिव विचारधारा आ जाएगा। और कहीं भी कुछ भी देखो, उसमें सब चीज में दो बातें होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। कहीं किसी का भी व्यवहार आप देखो तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव वाला देखोगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी में नेगेटिव और पॉजिटिव है। राजा राम या बोलो रावण में क्या पॉजिटिव नहीं था? पॉजिटिव बहुत सारे विचारधारे थे रावण में, लेकिन कुछ मात्रा में ज़्यादा, पॉजिटिव से भी ज़्यादा उसमें नेगेटिव था, इसीलिए राम के हाथों में मारा गया। तो पॉजिटिव विचारधारा लाओगे, टेंशन मुक्त। और दूसरी बात, आपको अगर सुबह से लेकर शाम तक के या जीवन में पूरा आपके जीवन में अगर आप चाहते हो कि दुर्घटना ना घटे, तो आपको क्या करना है सुन लीजिए। मैं आध्यात्मिकता के साथ, विज्ञान के साथ मेल करके बात कर रहा हूं, और आप सुनोगे तो आपके जीवन में सफलता मिलेगा और आपको एक अच्छा राह आपको मिल सकता है। तो सुनिए, सुबह जब हम उठते हैं तो उसके पहले कुछ काम है जिसको हमको करना है। काम क्या है? जैसे ही हम बिस्तर त्यागते हैं उसके पहले बिस्तर में उठ के बैठना है, और बैठ के आपको सोचना है दिन भर मैं क्या करूंगा, दिन भर मैं क्या करूंगा, एक टारगेट बना के रखना है। और उस टारगेट में सिर्फ आपको पॉजिटिव टारगेट बनाना है। नेगेटिव टारगेट बनाओगे तो आपका जो टास्क है रॉन्ग हो जाएगा उस दिन के लिए। और इसी प्रकार से हर दिन अगर आप करोगे, टास्क बना के चलोगे, तो पॉजिटिव विचारधारा आएगा और दुर्घटना नहीं घटेगा। जैसे ही आप बिस्तर पे बैठते हो, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता हूं और साइंस की ओर भी बढ़ूंगा। आध्यात्मिकता की ओर क्या कहता है? यदि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ने से आपका क्या होता है? हाथ जोड़ने से आपके अंदर पॉजिटिव विचारधारा आता है। हाथ जोड़ने के बाद आप स्मरण करिए भगवान का। आप नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, कोई मतलब नहीं है। नास्तिक और आस्तिक दोनों ही भगवान को प्यारा होता है। भगवान जो है सभी के लिए है। आप नास्तिक जितने भी बन जाओ, सोचो एक दिन मरना है, मतलब मरना है, ये निश्चित है। अगर मरना है तो उसके पहले कोई ना कोई ताकत दुनिया में है जो कि हम बार बार जन्म दे रही है, बार बार हमको मार रही है या हमको लेके जा रहे हैं ऊपर। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव विचारधारा लाने के लिए भगवान है सोचना है। अगर भगवान है सोचोगे तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना। सबसे पहले भगवान का नाम कैसे लेंगे? आप सबसे पहले उठे और उठने के बाद हाथ जोड़े, हाथ को खोले, और हाथ खोलने के बाद थोड़ा सा आपको कुछ शब्द का उच्चारण करना है। हाथ के पहले वाला जो स्पोर है उसको देख के बोलना है, कर अग्रे बसते लक्ष्मी। दूसरे स्पोर को आपको देखना है और
फिर बोलना है कर मध्य सरस्वती, और नीचे वाला आपके मूल जगह पे देखना है और बोलना है कर मूले तू गोविंद सुप्रभात कर दर्शनम। इस प्रकार से हाथ को देखोगे और देखने के बाद भगवान का स्मरण करोगे। भगवान है, अगर सुबह आप स्मरण किए, उनके नाम लिया, तो आपको कौन कहा किस प्रकार से आपका दुर्घटना घटता है बताइएगा, नहीं घटेगा। फिर नाम लेने के बाद आप हाथ को ऐसा करने के बाद कुछ मंत्र है, या मंत्र बोलो चाहे शब्द बोलो, जो भी बोलो, आपको बोलना है अयम हस्ते भगवा नयनम में भगवंतर अयम विश्व भेषजे अयम शिभावि मर्षणम। ये बोल के हाथ को आपको इस प्रकार से मर्षण करना है। आप जानते हो कि हमारे हाथ में विभिन्न प्रकार के खराब रेखाएं हैं, प्राय सभी लोग हस्तरेखा मानते हैं, और हाथ के रेखा जो है, जो खराब रेखा है, उसको मिटाने के लिए अगर आप घिसोगे और इस मंत्र का उच्चारण करोगे अयम हस्ते भगवान अयनम में भगवंतर अयम विश्व भेषजे अयम शिभावि मर्षणम, और इस प्रकार से घिसोगे तो आपके जो खराब रेखाएं है वो मिटते रहेंगे, मिटते मिटते मिट जाएंगे। और इस प्रकार से घिसने के बाद आप अपने आँखों में या आपके शरीर में पूरा इस प्रकार से मर्दन करोगे। इससे क्या होता है, आपके हाथों में जो एनर्जी बना है वो आपके आँखों के माध्यम से आपके मस्तिष्क में पहुंच जाता है। जैसे मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो मस्तिष्क के जो अच्छे अच्छे इंद्रिय है या अच्छे अच्छे नस नाड़ी है सब खुल जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, और आप में पॉजिटिव विचारधारा आ जाता है। और इस पॉजिटिव विचारधारा जब आपके अंदर आता है और उस समय आप फिर बिस्तर से अपना पाँव को सामने करोगे या बिस्तर से नीचे उतरोगे। कैसे नीचे उतरोगे, आप देखोगे कि पृथ्वी मैया या पृथ्वी माता मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने आपको जन्म दिया है और कभी ना कभी ये आपको इसी में आपको मिलान कर देगा या कर देगी। अर्थात ये पृथ्वी माता हमारे माता है और उनका चरण वंदन करना है। तो उस समय आप क्या बोलोगे, दो शब्द आप बोलोगे, समुद्र वासने देवी पर्वत स्थन सम मंडले महालक्ष्मी विष्णु पत्नी नमस्तभम पाद स्पर्शम क्षम में। ऐसा बोल के आप अपने पाँव को पृथ्वी में रखोगे, और उसके बाद जैसे आप घर के अंदर से बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि आपके कौन से नाक का सांस चल रहा है। ये दो नाक है, इसके दोनों नाकों के सांस जो है एक समय नहीं चलता, कभी कभी एक समय चलता है। जो नाक चलता है उस नाक के साइड वाले नाक को दबा के उस वाले पाँव को सामने करके इस प्रकार से खींचते हुए आप पाँव को आगे करते हुए बाहर निकलोगे। अगर आप इस प्रकार से निकलते हो, आपको उस दिन कोई सा भी दुर्घटना नहीं घट सकता। और ये अगर आपका जीवन में ये आपने आदत कर लिए या हर दिन आपने ऐसा कर लिए तो आपके ज़िंदगी में कोई सा भी दुर्घटना नहीं घटेगा। आप अच्छा से स्वस्थ जीवन व्यतीत करोगे, और जब आप बूढ़े हो जाओगे या आपकी आयु खत्म हो जाएगा तभी आप मरोगे, उसके पहले आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगा। आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो, सुख के साथ चैन के साथ आप जीवन व्यतीत कर सकते हो। ये वास्तविकता है। आप अगर नहीं मानते हो, एक बार ये आजमा लेना, एकदम निश्चित ही आपके जीवन में अच्छा सफलता मिलेगा, और आप अनायासी आप देखोगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव विचारधारा और दुर्घटना से दूर, कोसों दूर, और आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। नमस्कार। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।